मुख्य मुद्दा था समाज में विकास कैसे किया जाए, समाज को बेहतर बनाने के लिए। समाज में जो कुछ आपराधिक छवि के लोग, नशा करने वाले या फिर क्या कहते हैं उसको, समाज को तोड़ने का जो काम चलता है, पूर्व से चलते आया है, इसको समाप्त करने के लिए और सामाजिक विकास के लिए यह आम सभा रखा गया था। जो भी लोग इसमें आए, मैं सबों को स्वागत करता हूँ। समाज हित में आपने अपना कीमती समय दिया और समाज को बनाने के लिए जो अपना विचार विमर्श रखा, उन सारे विचार विमर्श पर एक एक करके हम आगे काम करेंगे। बस हम यही आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जब तक आपसी मतभेद को खत्म करके एक साथ एक जगह पर नहीं आएंगे, तब तक आपके समाज का विकास होना आसान नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि एक लाठी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर 10 लाठी को एक साथ कर दिया जाए तो उसको फिर आप तोड़ नहीं पाएंगे। तो जब समाज मेरा एक साथ एकत्रित हो जाएगा तो फिर हमारा यह गांव मॉडल गांव बनने से कोई नहीं हो सकता। इसमें आज जो जनरली तौर पर यह समस्याएं जो निकल के आई है, समस्या सबसे पहले नशा का समस्या आया निकल के, उसके बाद सड़क का समस्या आया, नाला का समस्या आया, जल जमाव का समस्या आया, बिजली का समस्या आया और पोल का भी समस्या है उसमें। और भी जो समस्याएं आई, इन सारी समस्याओं पर हम पॉइंट बाय पॉइंट करके इसका निदान करने की कोशिश करेंगे। और बस आप लोगों से भी हम चाहते हैं कि इसी तरह से समर्थन करते रहिए। और जब अगला आम सभा हम रखेंगे तो उसमें उम्मीद करते हैं कि जो लोग नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, सारे लोग को कहिएगा कि इसमें भाग लेने के लिए, और फिर से उस समय आगे जो हम जितना काम हो पाएगा, जो बचा कुचा काम होगा वो आगे किया जाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरा है कि अपने गांव में जो नशा लगातार नशा की वजह से आपका युवा, आपका बच्चा, आपका बच्चियां जो असुरक्षित महसूस करती है या करते हैं, तो इसका पहल हम आज से शुरू करते हैं। जो हम आज संगठन बनाने की भी जो जिम्मेदारी बनी है कि एक संगठन बनाई जाए, उसका भी प्रक्रिया हम लगभग पूरा कर चुके हैं, कुछ बचा हुआ है, तो हम अगले सप्ताह तक में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आगे से हमारा जो हर सप्ताह जनता दरबार था वो चलते रहेगा। पहला, हम अपने तरफ से आप लोगों को कहते हैं कि 2 चीज पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, साफ सफाई और शिक्षा। साफ सफाई में चूंकि जो लोग आते हैं, कर्मचारी जो साफ सफाई करके जाते हैं, वो कितना सफाई कर पाएंगे? हर चीज सफाई करने में अगर आप कर्मचारी के ऊपर ही थोपिएगा तो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हम कुछ कूड़ादान लिए, जैसे अभी चाय पिए और इधर उधर गिलास फेंक दिए, तो उसी गिलास को अगर हम एक जगह रख के कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो जो कचरा उठाने वाले कर्मचारी आते हैं वो अपना कचरा लेके चले जाएंगे। बीच सड़क पर आप जानवर बांधते हैं, तो जानवर जब बांधते हैं तो कम से कम उस जगह का साफ सफाई का भी ख्याल रखिए। अगर जानवर कहीं पर बाथरूम कर दिया, लेट्रिन कर दिया, तो आप कम से कम, यह आपकी जिम्मेदारी होती है कि तुरंत उसको हटा के कम से कम रोड को क्लीन करें, ताकि अगर कोई आदमी अंदर ईन करे तो वो देखने में अच्छा लगे। हो सकता है कोई बच्चा आपका स्लिप करके उस पर गिर जाए, कुछ चोटें आ जाए, तो तकलीफ फिर आप ही को होगा। साफ सफाई पर आप लोग ध्यान दीजिए। और सबसे ज्यादा जो अभी हमारे समाज में कमी दिख रही है वो है शिक्षा। बहुत सारे बच्चे शिक्षा से बहुत दूर है, और गार्जियन भी जो है बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं करते। बच्चा को स्कूल भेजिए, जहां तक हमसे सहयोग हो आप सहयोग लीजिए और अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। चाहे जो स्कूल भेजना है आप स्कूल भेजिए, बच्चे को शिक्षा से जोड़िए। शिक्षित रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपका समाज भी विकसित होगा और आपका घर भी शिक्षित हो जाएगा। इसलिए जो भी, जिनका भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए और साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। इस आम सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यह कीमती वक्त हम ऐसे जाया ना करें। जो भी आपने समस्या दिया, उन सारी समस्याओं पर पॉइंट बाय पॉइंट करके हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे कुछ गलती हुआ हो तो बालक समझ के माफ कीजिए।
हाँ।